जीवन में ज्यादा चिंता करने वाले लोग ये कथा अवश्य सुन लें। मैया, आप लोग क्या करती हो? बहुत चिंता करती हो कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे साथ क्या क्या बुराई होगी, क्या होगा, हे राम अब क्या होगा। ऐसा ना करो मैया, ऐसा करोगी तो आप चिंता बहुत, आप लोग बहुत चिंता करती हो। चिंता ना करो, जो करेंगे परमात्मा करेंगे, परमात्मा के हाथों सब लिखा है। जो करेंगे परमात्मा ही करेंगे, सब परमात्मा ही कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आप सिर्फ अपना कर्म करो, मस्त जियो, कर्म करो, बाकी सब परमात्मा के हाथों है है ना? बाकी सब परमात्मा के हाथों है, तो अपना कर्म करो। एक बाप था, वो बड़ा चिंतित, बहुत चिंता करता था। वो बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का खोज रहा था, बेटी की शादी के लिए। अब लड़का नहीं मिल रहा था तो बेचारा वो बाप चिंतित था, रो रहा था कि महाराज अब हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, लड़का नहीं मिल रहा है महाराज जी। ऐसा ना करो, चिंता ना करो, आप अपना मस्त जवानी में आप करो अपना कर्म, आप कर्म करो, जो होगा परमात्मा करेंगे, वही लड़का दिलाएंगे। इतना क्या चिंता करना, अब परमात्मा दिलाएंगे तो दिलाएंगे, बेटी की शादी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बस रहेगी ऐसे घर में। लेकिन ऐसा ना करो, नहीं तो फिर बाद में आप लोग क्या करते हो, आप लोग बहुत चिंता करने लगती हो, बहुत चिंता करती हो महाराज, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत चिंता। कई मैया चिंता में रोने लगती है, टेंशन आ जाती है। भगवान, हे प्रभु क्या होगा, हे भगवान। किसी का वैसे सर दर्द देने लगता है, माथा चकराने लगता है। ऐसा ना करो, चिंता है ना। महाभारत के युद्ध में संध्या काल के समय पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं अब अगले दिन के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं? ली थी। तो द्रौपदी ने ये बात सुन ली। अब उस समय द्रौपदी गई अर्जुन जी के पास, भागे भागे दौड़े द्रौपदी गई। उस समय अर्जुन जी खर्राटे मार करके सो रहे थे, खर्राटे मार करके सो रहे थे बढ़िया से, आराम से। तो प्रभु श्री कृष्ण तब तक आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्या हुआ, अर्जुन को क्यों उठा रहे, वो तो खर्राटा मार करके सो रहा है। तो कहा, अरे पितामह भीष्म ने ऐसा वैसा, ये सारी बात बता दे कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा, मेरे पति को मार देंगे। आप कुछ करिए ना प्रभु, कृपया करके कीजिए, प्लीज प्रभु कृपया करके कीजिए ये। द्रौपदी ने कहा प्रभु श्री कृष्ण से। तो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन जी के पास गए, अर्जुन जी को उठाया प्रभु ने, कहा अर्जुन उठ, पितामह भीष्म कल प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा मैं। तो प्रभु पूरा चिंता कर रहे थे। तो प्रभु अर्जुन जी कह रहे, प्रभु मुझे सोने दो, आओ आप भी मैं बाजू में बिछा करके सो लो, बेड बिछा करके। कहा, अरे मैं इतने चिंता में हूँ, तुझे कुछ चिंता नहीं है? कहा, प्रभु मैं क्यों चिंता लूंगा, क्योंकि मेरी चिंता तो जब भगवान ही स्वयं मेरी चिंता कर रहे तो मुझे चिंता करने की क्या बात है। इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, ताकि भगवान आपके लिए भी कभी ना कभी चिंता करे, है ना। और ज्यादा घमंड भी ना किया करो कि हमारे से कम पैसे वालों का हम डांट लगा देंगे, डांट देंगे। क्या हुआ था,
एक पिता था। वो पिता बड़ा अमीर, बहुत बड़ा अमीर था वो पिता। उसका बेटा एक दिन वहां के गार्ड को डांट दिया कि अरे तुम यहाँ पर बैठे हो, मेरा स्वागत नहीं करते, मुझे प्रणाम नहीं करते, तुम बस ऐसा करते हो वैसा करते हो, 2 कौड़ी के आदमी, ऐसा वैसा बहुत गंदा गंदा बोल दिया। तब तक वहां पे उसके पिताजी आ गए। पिताजी कहते, बेटा क्या यदि हमारे जगह यदि वो गार्ड रहता और तुम उसके जगह बिना पैसे वाले रहते और वो तुम्हें ऐसा बोलता तो क्या तुम्हें वो अच्छा लगता? पिताजी ने समझाया, क्योंकि वो पिता धनवान तो था लेकिन वो संस्कारी भी था, सभ्य संस्कार उसके अंदर थे। इसलिए धन है तो हमेशा धन है तो परमात्मा को धन्यवाद भी करो, यदि धन्य तो धन्यवाद भी। धन धन्यवाद, उसी से, धन से धन्यवाद, धन्यवाद से हम होंगे धन्य। धन्य धन्यवाद धन, ठीक है। अधिक चिंता ना करना, ठीक है। जितने भी मैंने जो बताया, जितने भी लोग चिंता करते हैं वो ये कथा अवश्य सुन लेना। जितने भी लोगों को अवश्य चिंता, बहुत चिंता होती है, वो ये कथा सुन लेना, मेरी ये प्रसंग ध्यान से एकाग्रचित होकर ही सुनना। मन में ठाकुर जी का दर्शन और सुनिएगा, ठीक है। ये चिंता, ये कथा सुनेंगे तो आपकी चिंता ये कथा मिटा देगी, चिंता आपकी मिट जाएगी, ठीक है। ये नियम नहीं, मैंने जो बताया वो करना है। और प्रभु का नाम जप, ये जो नाम जप है, नाम जप, ये नाम जप हमें कभी नहीं छोड़ना है। ये नाम जप ही हमें भवसागर के पार लगाएगा, भगवान के भरोसे। जैसे आपने चिंगारी देखी है ना, आग की चिंगारी। अभी तो जून का महीना चल रहा है, अभी जून का महीना, आग की चिंगारी अभी दोगे। बरसात के मौसम में आप जंगल में आग लगाना, नहीं लगेगी आग। और वही मई जून की इस समय में, जून के समय में आप लगाओ, एक बांस को रगड़ दो जोर से, पूरा जंगल जल करके राख होकर के, राख भी जल जाए, इतनी गर्मी। सोचिए कितनी गर्मी होती है। और वही बरसात के समय में जंगल को जलाओ, हाँ, तुम्हारा एक पेड़ भी क्या, एक पौधा भी ना जले तुम्हारा बरसात के समय में। बरसात के समय में तुम्हारा जले हो, और अभी के समय में तुम जला दो एक बांस से जलते जलते गर्मी के तप 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 से तब आग जली जली जली, ये पेड़ में आग जली, अब यहाँ है बाकी सारे पेड़ और ये हो गया पूरा जंगल मिला हुआ। अब एक व्यक्ति ने इसमें आग लगाया, अब ये पूरा जंगल है, अब इसमें आग लगा दिया, अब इसकी तप से इसमें आग पकड़ ली, अब इसकी तप से इसकी पकड़ी 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 पकड़ी, धीरे धीरे पूरे जंगल में हाहाकार मच गया, पूरे जंगल में आग लग गया। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि यदि हम भी ज्यादा चिंता करेंगे, टेंशन में आएंगे, तो क्या आपका टेंशन खत्म हो जाएगा? आपका जो काम है, आप जिस काम के लिए टेंशन ले रहे वो काम सुलझ जाएगा? नहीं। हमें भगवान का नाम जप, ये जो नाम जप है, नाम जप, ये नाम जप हमें कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये जो मैंने नियम बताया वो अवश्य करना है। भगवान का नाम जप, ये नाम जप है जो, वही हमारे भगवान के प्रति आगे बढ़ाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, संडे को रविवार ही कहा जाता है, संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा। स्टेट मतलब राज्य और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला,
स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने नियम बताया, ये नाम जप कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।